दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसा टूल्स के बारे में आपको बताने वाला हूं जिससे आप कोई भी सवाल पूछते आपका सभी सवाल का उत्तर दे सकता है। जैसे में आप हो सकते आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे में कोई यूट्यूबर हो सकता है, कोई हो सकता है ऐसे कंटेंट राइटर हो सकता है, कोई हो सकता है ऐसे बिजनेसमैन हो सकता है, कोई हो सकता है ऐसे खेती कर रहा होगा। तो कोई भी कैटेगरी आप कोई भी काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च मारते हैं या गूगल पर सर्च मारते हैं या किसी जानकार आदमी से आप पूछते हैं तो वो आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है। तो जैसे में आपको मान लीजिए आप खेती कर रहे हैं, तो खेती में जैसे में होता है इस फसल में कीट लग जाता है, तो उसमें क्या लगता है, उसमें दवा उसमें उपयोग किया जाता है, दवा कीटनाशक दवा का, या हो सकता है इससे घरेलू नुस्खा होता है, जैसे में घर में जैसे में होता है नीम के पत्ता होता है या कुछ भी होता है, तो उसमें उसका नुस्खा आजमा कर वहाँ पे किया जाता है। तो वो क्या होता है, इससे छोटा मोटा खेती करता है उन लोगों के लिए, लेकिन बड़ा खेती करता है उन लोगों को दवा कीटनाशक होता है उसको लेकर खेत में छींटना पड़ता है। तो कौन सा दवा वहाँ पे यूज किया जाता है वो सभी आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता देगा इस टूल्स। ये टूल्स का नाम क्या है, इस टूल का नाम है जीपीटी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ से पिछले वाले वीडियो में आपको बताया हूँ से जीपीटी क्या है और जीपीटी पूरे वर्ल्ड में इतना तेजी से वायरल क्यों हो रहा है। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, आई बटन में लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप देख सकते हैं। या मान लीजिए तो ये क्या आपको बता दीजिए कीटनाशक, जैसे में ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया जैसे मैं खेती के बारे में बता दिया आपको, किसान के लोगों के लिए ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप मान सकते हैं जैसे में आप यूट्यूबर हो सकते हैं या बिजनेसमैन होते हैं, तो बिजनेसमैन के में जैसे बिजनेसमैन का क्या होता है, जैसे कोई भी बिजनेस कर रहा है, जैसे में कोई प्रोडक्ट है वो सेल कर रहा है, जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन टाइटल, जैसे में उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब होता है, उसमें जैसे प्रोडक्ट का क्या खूबी है, क्या खासियत है, सभी उसके बारे में बताना है। तो वही अगर आप उसमें क्या होता है, जैसे वो कंपनी का जो बिजनेसमैन है तो कंपनी में जो एक आदमी को बैठाना होता है, उसको उसके बारे में बताना होता है, तो उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन उसके बारे में लिखता है, उसके बाद वो पब्लिश करता है। अगर वो चल गया तो उससे क्या होता है, उससे कमाई बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब वही अगर आप जीपीटी चैट है, अगर वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखना है तो उसमें आप ओनली आप सर्च मारिए, जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे लिखिएगा, वहाँ पे आपको कॉपी कीजिएगा, वहाँ पे डाल दीजिए, आपका आसान काम हो गया। और वही आप जैसे में आदमी को रखते थे, जैसे में और आदमी के जैसे में सभी का अलग अलग टीम होता है तो उसको पैसा देना पड़ता था, 2000 3000 अलग अलग सभी का अलग अलग अमाउंट होता है। लेकिन आप जीपीटी चैट का यूज करके आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं। जैसे में अभी बहुत आदमी होता है ना, जैसे में नौकरी कर रहा था, जैसे कंटेंट राइटर है, ऐसा बहुत ऐसा कैटेगरी आपको बगल में आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं इन लोगों का कैटेगरी है ना, जिन लोगों आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं कंटेंट राइटर बहुत है ऐसा। सो उस सभी का होता है ना, उस सभी का नौकरी है। जैसे में अभी जा रहा है, क्यों जा रहा है, जीपी चैट के माध्यम से, क्योंकि कंटेंट राइटर हो गया, नेटवर्क मार्केटिंग जैसे डिजिटली में जो भी काम कर रहा है सभी का धीरे धीरे क्या हो रहा है, जॉब लॉस हो रहा है। वो अभी एक साल में जैसे जब से जीपीटी चैट आया, जब से 17 लाख जॉब है ना वो सभी का जा चुका है। तो इस वीडियो के उस वीडियो में आपको बता दिया हूँ इसके बारे में। तो चलिए इस टॉपिक पे मैं जो बताने वाला हूँ इस टॉपिक में, इस वीडियो में वो पहले बताते हैं, उसके बारे में छोड़िए, उस वीडियो के मैं बता दिया हूँ। तो चलिए आपको बताता हूँ। यूट्यूब चैनल आपको पास है तो यूट्यूब चैनल तो क्या आप डिस्क्रिप्शन टाइटल लिखते हैं, तो उसके बाद जैसे में आपने यूट्यूब चैनल कैसे बनाए उसका आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च मारना पड़ेगा और वहाँ पे ढेर सारा आ जाएगा। तो उसमें से आप कीबोर्ड बहुत होता है, बहुत जगह से सर्च करके वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो वो क्या, जैसे में कोई वर्क कर रहा है, जैसे में मैं ही वर्क करता हूँ और वर्क आप भी कोई वर्क कर रहे होंगे, उसके साथ आप वीडियो पर बना रहे होंगे, यूट्यूब पर पार्ट टाइम आप कर रहे होंगे। तो किसी के पास तो क्या होता है उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो करना चाहता है पार्ट टाइम जॉब के, मतलब अपने काम के साथ करना चाहता है। तो वो क्या कर सकता है, जीपीटी चैट आ गया है, एक ऐसा टूल्स है आपको इसमें मदद करेगा। जैसे यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए, उस पर आपको वीडियो को टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना है और टैग लिखना है। तो आपको सिंपल क्या है, उसमें सर्च मारना है और सर्च मारने के बाद आपको यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे आपको ढेर सारा आप दीजिए। वो मेन बात का खासियत क्या है, वो आपको यूनिक देगा, जो कि कोई भी नहीं लिखा होगा वो देगा। मेन बात यही खासियत, इसी के लिए इसको क्या होता है 5 दिन में ही 10 लाख यूजर इसका कंप्लीट हो गया। बहुत सारा ऐसा है, जैसे में आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में, जैसे में आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मोबाइल को, वहाँ पे आपको देख सकते हैं यूट्यूबर हो गया, फेसबुक है, सभी को 2.5 महीना लग गया था, किसी को 2 साल लग गया था, लेकिन इसको 5 दिन में ही 10 लाख यूजर कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसका इतना खास बात
यही है कि ये सही सटीक आंसर दे देता है। हो सही 2021 तक का इसमें डाटा, इसमें यूज जो है ना डाटा, वो यहाँ पे डाला हुआ है। हो सकता है अगर 2021 से के बाद जो भी काम हुआ है, जैसे मैं उसमें आप पूछेंगे तो उस 2021 के बाद वाला जो भी काम हुआ है तो वो नहीं बता सकता है, क्योंकि अभी अपडेट हो रहा है, अभी टेस्टिंग मोड में चल रहा है। दोस्तों अभी तक जो भी मैं आपको बताया वो क्या बताया, सो मैं आपको बताया सो GPT चैट कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सो GPT चैट है ना, जिसको आप यूज कैसे कर सकते हैं। उसको यूज करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, तो आपको एक GPT चैट का वेबसाइट होता है, उस पर आपको जाना पड़ेगा। तो आप क्रोम में सर्च मारना होगा GPT चैट, और वहाँ पे आपको साइन इन और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे अगर आपका आईडी बना लिए है, लॉगिन साइन अप कर लिए है तो पहले से ही, तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपको साइन अप नहीं किए है तो आपको पहले बार साइन इन करना होगा। तो साइन अप कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले आपको बता देता हूँ, मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मेरा चैनल का नाम रंजीत कुमार टेक्निकल हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं मोबाइल के स्क्रीन पर आ गया हूँ आपको बताने के लिए इसे GPT चैट में कैसे लॉगिन करते हैं और कैसे साइन अप करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपके पास जो भी क्रोम होगा आप ओपन कर लेना। चलिए हमारे पास ये क्रोम है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको सर्च इंजन में आपको सर्च मार लेना है GPT चैट लिख कर। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च मार देता हूँ, चैट GPT आप लिख कर सर्च मार सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे चैट GPT लिख लिया हूँ। चैट GPT सर्च मारिए, GPT चैट सर्च मारिए, आपका दोनों बराबर ही होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख के सर्च मार दिया। मारने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में आपको ओपन AI का आपको वेबसाइट मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्राई चैट GPT आपको यहाँ पे दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन का, एक साइन अप का। अगर आप साइन अप पहले से ही करके रखे हैं तो आप लॉगिन कर लेंगे यहाँ पे पासवर्ड ईमेल डालकर। अगर आप साइन अप नहीं किए हैं, लॉगिन नहीं किए हैं, साइन अप नहीं किए तो आप लॉगिन कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको पहले साइन अप करना होगा। तो चलिए मैं आपको साइन अप करके बताता हूँ। तो आपको साइन अप वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेना है। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो वेट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल लेता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल ले हूँ। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, यानी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। जो भी पासवर्ड से आप लॉगिन करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना लेना। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने वाला हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डाल लिया हूँ 8 कैरेक्टर का। यहाँ पे मिनिमम आपको पासवर्ड डालना होगा, बनाना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद देख सकते हैं लोडिंग ले रहा है कुछ। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। चलिए मैं वेरीफाई यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। तो चलिए वेरीफाई यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे वेरीफाई यू आर ह्यूमन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फिर वेरीफाई होगा। तो चलिए मैं वेट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आप देख सकते हैं चलिए लोडिंग ले रहा है, तो पहले लोडिंग लेने देते हैं। तो चलिए लोडिंग हो रहा है। तो चलिए लोडिंग ले लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई योर ईमेल बी सेंड एज ईमेल टू रंजीत कुमार, ऐसे मेरा ईमेल का नाम है। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अपना ईमेल का। जैसे क्लिक द लिंक इनसाइड टू गेट स्टार्टेड, तो आपको बोल रहा है यहाँ पे रिसेंड ईमेल आपको यहाँ पे दिख रहा है। आपको इस पर आपको क्लिक करना है तो आपको ईमेल आएगा आपके ईमेल पे। तो उस पर क्लिक करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रिसेंड वाले पे क्लिक कर देता हूँ। रिसेंड ईमेल पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। तो चलिए प्रोसेसिंग में। तो चलिए यहाँ से ईमेल देख सकते हैं यहाँ पे सेंड कर दिया गया है। तो मैं यहाँ से पूरे को कट कर देना है इस पर क्लिक करके, और आपको ईमेल में आ जाना है। तो चलिए मैं यहाँ जीमेल में आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ओपन AI वाले के यहाँ से यहाँ पे ईमेल आ गया है। तो आपको इस पर क्लिक करके यहाँ चले जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं वेरीफाई ईमेल एड्रेस आपको दिख रहा है। तो आपको इस पर क्लिक करके वेरीफाई कर लेना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम यहाँ पे डालना। जैसे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए मैं अपना नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, रंजीत लिख देता हूँ।
तो रंजीत लिख दिया और लास्ट नेम मैं यहाँ पे कुमार डाल देता हूँ। तो कुमार भी लिख दिया। यहाँ पे डेट बर्थ अपना चूज कर लेना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, आप भी यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको बताने के लिए यही सब कर रहा हूँ। जैसे हमारा ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना हुआ है, तो चलिए मैं यहाँ पे ये वाला करके क्लिक करके मैं ये रख देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं 2016 नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे कुछ और दे लेता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा और बैक आता हूँ और यहाँ पे 2001 ले लेता हूँ। इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर दिया। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले पे क्लिक करने के बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एक डालना पड़ेगा, आपको OTP आएगा और यहाँ से आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो यू हैव व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है, इससे कुछ नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो मैं पहले यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बिना मोबाइल नंबर के यहाँ पे हो सकता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ यस या और नो, तो यस या नो देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक लगना चाहिए, लेकिन ग्रीन टिक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तभी यहाँ पे ग्रीन टिक लगेगा। तो या यस नो कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो उसके बाद में तो दोस्तों यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। डालने के बाद आपको यहाँ पे अगर आप व्हाट्सएप नंबर चला रहे हैं, जैसे मैं ये नंबर से आप व्हाट्सएप चला रहे थे, आप यस वाले पे ऐसे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको नहीं कर रहे हैं तो नो पर क्लिक कर देना। इसके बाद सेंड कोड भी है, व्हाट्सएप वाले पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो चलिए मैं वेट कर लेता हूँ। वेट तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, बी कुड नॉट वेरीफाई योर फोन नंबर इफ दिस इशू, ऐसे बोल रहा है। कॉन्टेक्ट अस थ्रू आवर हेल्प सेंटर help@openai.com। हाँ, ऐसा ये इसलिए बोल रहा है, जैसे मैं इससे पहले मैं मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, जैसे जीमेल आईडी था ना, वो तो अलग अलग है, लेकिन जो मोबाइल नंबर था वो सेम दिया गया है ना, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो यहाँ से क्या होता है, इस पर आप मोबाइल नंबर इसमें डाल देना और डालने के बाद यहाँ सेंड कोड भी है, व्हाट्सएप पे क्लिक करना, उस बाद OTP आएगा, आप OTP डाल देना और डालने के बाद आपको 2-3 बार नेक्स्ट करने का ऑप्शन देगा, नेक्स्ट करना। उसके बाद ये लॉगिन ही हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, इसके बाद नहीं कुछ है। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैं साइन अप करके आपको बता दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर ऑलरेडी इसमें यहाँ रजिस्टर है, इसलिए नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा। चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। दोस्तों मैं आपको तो बताया दिया साइन अप कैसे करते, चलिए आपको लॉगिन करते वो भी बता देता हूँ। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। वेट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे जीमेल आईडी डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। जीमेल आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन देगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया हूँ। डालने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि वेट करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जैसे आप साइन अप किए थे, वहाँ पे अगर मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल देते तो आपको ऐसा ही इंटरफेस मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, 2-3 स्टेप आएगा, तो नेक्स्ट करने वाला हूँ, वैसा ही वहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस इज ए फ्री रिसर्च रिव्यू। तो यहाँ पे आपको अभी फ्री चल रहा है रिसर्च रिव्यू, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी रिसर्च करके, जैसे में सर्च मारेंगे और वहाँ से आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी यह फ्री में दे रहा है सर्विस, अभी कोई पैसा नहीं चार्जिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं GPT चैट GPT हाउ टू बी कलेक्ट डाटा। आपको यह बता रहा है, जैसे में आप यहाँ पे सर्च मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो भी आप सर्च किए रहते हैं पहले वाला, आप फिर आप वहाँ पे सर्च करने जाते हैं, तो वो क्या होता है, सो वो पहले वाला आप सर्च किए रहते हो वो भी आपका डाटा रहता है, वो सेव करके रखा होता है, उसी के अनुसार आपको यहाँ पे आंसर देता है, यानी उत्तर आपको देता है। यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा है, प्लीज़ डू नॉट शेयर एनी सेंसिटिव साइट, यहाँ इन्फॉर्मेशन इन योर। यहाँ पे आपको ये बता रहा है, जैसे में आप इसके साइट पे कुछ भी सर्च मारते या कुछ भी करते कोई भी, आप यहाँ पे शेयर ना करें, सेंसिटिव यानी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें या सर्च नहीं मारे। चलिए यहाँ पे आपको पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको आप यहाँ पे फीडबैक भी देख सकते हैं। तो चलिए आप डन पे क्लिक कर देना। डन पे क्लिक करने के बाद आप देख
सकते हैं हमारा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। इस GPT चैट का कुछ यहाँ पे लिमिटेशन भी है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021, यानी 2021 तक का जो इसमें डाटा है सेव किया हो गया, और वो 2021 के बाद का जो भी आप पूछेंगे इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको ये उत्तर नहीं देता। आपको 2021 के अंदर में जो भी इसमें हुआ है कुछ भी वो पूछेंगे तो आपको बता सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इससे पूछूंगा और देखता हूँ से ये सही उत्तर देता है कि नहीं। चलिए इससे मैं पूछता हूँ, जैसे सब्जी का पौधा होता है, उस सब्जी के पौधा में अगर कीट लग जाता है तो उसका बचाने के लिए उसका उपाय क्या है। तो चलिए मैं इसमें सर्च मार लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके रखा हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं सब्जियों के पौधों को कीड़ा से कैसे बचाए। तो यहाँ पे मैं सर्च मारता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या बताता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ इस पर क्लिक करके। चलिए मैं ये सर्च मार दिया। तो सर्च मारने के आप देख सकते हैं अपना काम कर चुका है, या देखिए अपना लिख रहा है। जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं सब्जी के पौधों के कीटों से बचाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। प्राकृतिक रूप से कीटाणुओं से निपटने आप अपनी सब्जियों के पौधों को बुआई पहले गोबर या बरसात के पानी से नहाए जिससे पौधों पर प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया और प्रोबायोटिक कीटाणुओं की एक प्रतिरक्षा। चलिए यहाँ पे थोड़ा लिखने देते हैं इसको, क्योंकि आगे पीछे हो जाता है तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। पहले इसको पूरे लिख लेने देते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना सारा लिख के यहाँ पे बता रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, इसको लिखने देते। चलिए तो ये लिख के कंप्लीट करते, इतना सारा आपको बता दिया। तो मैं यहाँ पे पढ़ कर मैं आपको बता भी सकता हूँ, पढ़ के बताऊँगा तो आपको थोड़ा मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो क्या होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन में ऐसे करके रोक कर रखा हूँ, आप पढ़ लेना। फिर मैं आगे कर देता हूँ, आप पढ़ लेना, देख लीजिए। चलिए तो मैं आगे अब एक और कुछ और क्वेश्चन है इससे पूछने वाला हूँ। तो इससे पूछने वाला हूँ, जैसे मैं प्रिंसिपल के, जैसे मैं 12वीं में अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो 12वीं में हूँ तो मैं जैसे मैं प्रिंसिपल से छुट्टी मांगना चाहता हूँ। जैसे मुझको छुट्टी चाहिए, जैसे कि हमारे भाई को शादी है तो उसके लिए मैं छुट्टी मांगूंगा। तो उसके लिए मैं हमको एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है। तो हम इसको पूछता हूँ तो कैसे एप्लीकेशन लेटर मैं लिख सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूँ, अपने प्रिंसिपल सर के पास छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखे। भाई के विवाह है 9 तारीख 5वां महीना 2023 को, यानी 2023 को। तो यहाँ पे 2 डबल हो गया है तो मैं इसको हटा दूंगा, कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं इसको हटा दिया। 2023 को मेरे कॉलेज का नाम किसान कॉलेज है, प्रिंसिपल का नाम इंदल है और मैं 12वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो चलिए इसको मैं सर्च मारता हूँ, ये खुद अपना बताएगा। चलिए मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ। चलिए सर्च मार दिया। सर्च मार जैसे मैं यहाँ पे क्या किया, मैं हिंदी में इससे पूछ रहा हूँ ना, तो हिंदी में पूछा तो देख सकते हैं मैं हिंदी में पूछा तो ये हिंदी में लिख के बता रहा है। लेकिन आप इंग्लिश में पूछेंगे तो ये आपको इंग्लिश में ही उत्तर देगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी में आपको उत्तर चाहिए तो हिंदी में आपको क्वेश्चन को लिख के यहाँ पे सर्च मारना पड़ेगा। अगर हिंदी में नहीं चाहिए आपको, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलिए ये अपना काम कर चुका है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है प्रिंसिपल किसान कॉलेज श्री इंदल महोदय। स्टार्टिंग से चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल किसान कॉलेज श्री इंदल जी महोदय, मैं भाई के विवाह के लिए छुट्टी के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ। मेरी कक्षा 12वीं की है और मेरा नाम, यहाँ पे अनपढ़ इसलिए तो आपको लग रहा है यहाँ पे से, और मेरा नाम है, यहाँ पे डॉट डॉट आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको नाम मेंशन करने के लिए बोल रहा है। तो मैं अपना नाम मेंशन नहीं किया था इसलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे नाम लिख लेना अपना, मैं अपना नाम लिख लूँगा। है अब विवाह की तारीख 9/5/2023 है, जो कि मेरी कक्षा के दौरान ही है, इसीलिए मैं अपने विवाह में शामिल होने के लिए छुट्टी के लिए अनुरोध करता हूँ। इसी छुट्टी के दौरान मैं आपकी अनुमति के साथ अपनी कक्षा के सभी असाइनमेंट और परीक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करूंगा। आपका निरंतर सहयोग हमेशा की तरह आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। तत्कालीन, यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा कुछ ऐसा ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं लेटर पूछा इसे प्रिंसिपल पर, मैं कैसे छुट्टी के लिए लिख सकता हूँ तो ये बता दिया। दूसरा था
मैं तीसरा पूछता हूँ। तो दोस्तों मैं अब मैथ्स के क्वेश्चन इससे पूछने वाला हूँ। तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन इसके पूछने वाला हूँ a+b का होल क्यूब। तो चलिए मैं यहाँ पे होल क्यूब पूछ लेता हूँ। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ, लेता हूँ, देखता हूँ ये हॉल करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हॉल कर रहा है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको हॉल करने देता हूँ। इसके बाद आप खुद देख लीजिएगा और देखने के बाद अपना कॉपी पे मिला लीजिएगा बुक में से ये सही बताया है कि नहीं। तो आपके सामने है, देखिए a+b का होल क्यूब का ये सॉल्व कर दिया था। आप देख सकते हैं मैथ का क्वेश्चन हो या कोई भी सब्जेक्ट है, ये जो यहाँ पे आपको सेकेंडों में यहाँ पे आपको हल करके दे देता है। चौथा क्वेश्चन पूछता हूँ, जो स्वामी विवेकानंद के बारे में बताइए जीवनी उनका। तो चलिए मैं यहाँ पे सर्च मार लेता हूँ, लिख के रखा हुआ हूँ। देखिए स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी के बारे में पूर्ण जानकारी सहित उनका जीवनी के बारे में हमें बताओ। तो चलिए यहाँ पे लिख के आपको सर्च मार देना है। अगर सर्च मारिएगा एक बार में, अगर वो सही आंसर नहीं देता है आपको, तो उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं चलिए यहाँ पे लिखने लगा है, जैसे वेबसाइट हो सकता है यहाँ पे स्लो काम करता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इसलिए इतना टाइम लग गया है। तो चलिए ये लिख रहा है, तो ये पूर्ण रूप से यहाँ पे लिख लेता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले मैं लिखने देता हूँ। तो चलिए ये लिख रहा है, अपना काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा, फिर भी यहाँ पे मैं आप बोलेंगे तो मैं यहाँ से शुरू करके आपको पढ़ के बता सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद भारत के महान संत और धर्म गुरु थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता वर्तमान दिन के कोलकाता में हुआ था। उनके असली नाम नरेंद्र दत्त था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक वकील थे। नरेंद्र नाथ दत्त ने अपनी शिक्षा को कई विद्यालयों में पूरा किया था। क्या बोला है? नरेंद्र नाथ दत्त ने अपनी शिक्षा को कई विद्यालयों में पूरा किया, जहां उन्होंने अध्ययन करते समय संगठित विद्यार्थी समूहों का संचालित किया। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान एवं योग पर विशेष ध्यान दिया था और इन्हीं विषयों पर उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया था। उन्होंने सनातन धर्म एवं योग की पश्चिमी दुनिया में प्रचारित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए। स्वामी विवेकानंद का प्रथम अध्ययन दक्षिण भारत में हुआ, जहां उन्होंने वेदांत की गहरी अध्ययन किया। उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक धर्म और इतिहास पर अध्ययन करते हुए भारतीय संस्कृति एवं धर्म के विशेषताओं को प्रस्तुत किया। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है इससे ज़्यादा और आपको जानकारी लेना है तो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये और उससे डिफरेंट क्वेश्चन का आपको आंसर दे देगा उससे अच्छा। तो आप देख सकते हैं नीचे में फिर यहाँ पे लिख के आपको बता रहा है। तो आपको लग रहा है इसमें कुछ गलत बताया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर फिर से दोबारा से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हो सकता है जैसे में 3-4 बार आप कीजिएगा तो यहाँ से आप जो सही आंसर होगा वो सबको आपको लिख लेना है कॉपी में। अब जहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे अपना लिख लेना। या आप देख सकते हैं दोबारा से फिर यहाँ पे लिख दिया तो देख सकते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, पढ़ को बता देता हूँ क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद भारतीय धर्म और दर्शन के प्रभावशाली वक्ता थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। वे उत्तर पश्चिम बंगाल के एक मध्यम वर्ग के परिवार में जन्मे थे। उनके असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त और स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त एक विद्वान और वकील थे। उनकी माँ भुवनेश्वरी दत्त देवी थी, ऐसे ही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भुवनेश्वरी देवी है चलेगा। एक पत्रकार और धर्मीय आध्यात्मिक थी। स्वामी विवेकानंद की शैक्षिक यात्रा 1880 में शुरू हुई जब उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध कॉलेज स्टैनफोर्ड कॉलेज में अपनी शैक्षणिक अध्ययन शुरू की। तो स्वामी विवेकानंद ने बाद में संन्यास ले लिया और उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों को पालन करते हुए भारत और पश्चिमी दुनिया में धर्म और ज्ञान का संदेश फैलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। स्वामी विवेकानंद को भारत और दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। तो देखिए मैं यहाँ
यहाँ पे 3 बार आपको ऐसे ही रिफ्रेश कर करके यहाँ पे क्लिक कर करके आपको बता दिया। आपको और डिटेल्स में जानना है, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख के सर्च में आता है, आपको लग रहा है उसमें कुछ गलती आपको बताया है, तो यहाँ पे इसको आप जैसे मैं आपको बताया क्लिक कीजिएगा, उसमें से आप अच्छा वाला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आप लिख लीजिएगा कॉपी में, सही वाला लिख कर इकट्ठा कर लीजिएगा बहुत, और उसको अपना इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए मैं इससे आप 5वां क्वेश्चन इससे पूछता हूँ। तो चलिए मैं इससे 5वां क्वेश्चन पूछ लेता हूँ लिख कर। तो दोस्तों इससे मैं 5वां क्वेश्चन ये पूछने वाला हूँ, जैसे में वेबसाइट होता है ना, वेबसाइट का कोडिंग करना पड़ता है, जैसे ब्लॉगर होता है उस लोगों का, उसका कोडिंग करने के लिए बहुत पैसा लेता है आदमी लोग, लेकिन ये आपको यहाँ पे कोडिंग करके भी दे सकता है, कोडिंग के साथ आपको यहाँ पे देगा, ओनली लिखेगा नहीं। चलिए मैं यहाँ पे लिख के मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ, देखता हूँ उससे बताता है कि नहीं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, क्रिएट ए HTML ब्लॉगर कोड टू ड्राउ ग्रीन बॉक्स ऑन स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च मारता हूँ। देखिए आप सर्च मारने के बाद मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोडिंग भी अपने आप बना कर दे रहा है। यहाँ कोई कहीं से कोडिंग सर्च मार के उठा के नहीं दे रहा है, ये कोडिंग बना के दे रहा है, यही तो खास बात है इसका GP चैट का। तो देख सकते हैं यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे दिया है, या इसको आप कॉपी करके अपना वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से अब जाता हूँ, 5वां क्वेश्चन तो यहाँ उत्तर दे दिया। अब मैं 6ठा क्वेश्चन इससे पूछने वाला हूँ। 6ठा क्वेश्चन मेरा यह है कि पनीर से कौन कौन सा आइटम बनता है और आइटम का रेसिपी बताए। सभी कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन उठा लिया हूँ, देखता हूँ सभी का क्वेश्चन आंसर दे पाता है कि नहीं। चलिए इसका मैं सर्च मार लेता हूँ। सर्च मारने के बाद थोड़ा मैं वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना काम स्टार्ट कर दिया है, लिख रहा है। तो चलिए मैं इसको लिखने देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं पनीर भारतीय खाने का एक लोकप्रिय तरीके से उपयोग किया जाता है और इसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजनों में शामिल किया जाता है। नीचे कुछ ऐसे प्रमुख व्यंजन के नाम दिए गए हैं जो पनीर से बनाए जाते हैं और उनकी रेसिपी भी बताई गई है। पनीर टिक्का एक प्रसिद्ध भारतीय स्टार्टर है जो बहुत सरल होता है। इसकी रेसिपी निम्न है। सामग्री है 250 ग्राम पनीर, 1/2 कप दही, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और क्या कहते हैं 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर व 1 लहसुन का टुकड़ा बारीक काटा हुआ, 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा तेल। ये विधि सबसे पहले पनीर को छोटे टुकड़े में काट ले और एक बाउल में दही, अदरक लहसुन को पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लहसुन को टुकड़ा करके नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करें। अब पनीर को टुकड़े को इस मिश्रण में से अच्छी तरे, यानी कढ़ाई में धर के जो बनाता है उसको अब घोलाए बनाने के लिए। जैसे ये लिख रहा था जब तक मैं पढ़ को आपको बता दिया इसके लिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी बता दिया। और जैसे मैं चाहता हूँ उसको और डिटेल्स में दिखना, चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपको ऐसे ही बोल रहा था तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए ये वाला है ना, इसको मैं इसी के बारे में बता रहा हूँ। इस पर आपको क्लिक करना है दोबारा से, अगर और डिटेल्स में आपको जानना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करके डिटेल्स में थोड़ा और देखता हूँ इसको। देखिए फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन, इसका ही सेम क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये दूसरा जैसे उससे डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा, पनीर भारतीय खाने का बहुत ही लोकप्रिय उत्पादन है। यह दूध से बनाया जाता है और इसका स्वाद बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके कई स्वादिष्ट आइटम बनाए जाते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। पालक पनीर, इसमें पनीर और साग का उपयोग किया जाता है। यह एक स्वादिष्ट सब्जी होती है जो साथ में नाना या चावल के साथ खाई जाती है। इसकी रेसिपी 250 ग्राम पनीर, 250 ग्राम पालक, 1 टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार। पनीर को धोकर धनिया पत्ते के साथ काट ले। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके और अदरक गंध और हरी मिर्च डालें, उन्हें अच्छी तरह से भूनें। अब टमाटर डालें और उसे मध्यम आंच पर पकाएं। जब टमाटर गले जाए तो पालक डालें और साथ में नमक डालें और इसे पकने दें जब तक पालक गल नहीं जाती। जब तक
अब अपने पनीर टुकड़े को डालें और उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं और आपकी पालक पनीर तैयार है। मट से ये देखिए, यही सब है। आप जितना चाहते हैं डिटेल्स में जानना वो इस पर रिफ्रेश करके आप डिटेल्स में जा सकते हैं डीपली में, और इसके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए मैं 7वां क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता हूँ। तो 7वां क्वेश्चन मेरा यह है कि चलिए मैं पहले लिख लेता हूँ। 7वां क्वेश्चन मेरा यह है कि पौधों में कौन सा दवा दिया जाता है। जैसे पौधे में कौन सा कीड़ा लगने पर कौन सा दवा दिया जाता है, वो उसमें कौन सा दवा उपयोग होता है। पौधे में कौन सा रोग लगने पर कौन सा दवा छिड़काव करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मेरा है। तो चलिए इसको सर्च मारता हूँ, देखता हूँ क्या ये बताता है। तो चलिए मैं सर्च मार दिया हूँ। सर्च मारने के बाद ये देखिए लिखना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए मैं इसको लिखने देते हैं। चलिए ये लिख रहा है। चलिए मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ। ये पौधे के कुछ ज़्यादा प्रभावी कीट और रोग होते हैं जिनके नियंत्रण किया जाना जरूरी होता है। निम्नलिखित है कुछ ऐसे कीट और रोग हैं जिनके लिए विभिन्न दवाएं होती है। जैसे में सफ़ेद मक्खी या यह मक्खी चारों ओर उत्तर फसलों पर प्रभाव डालती है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। जैसे दवा का नाम हो गया। और यहाँ पे एक सफ़ेद उरा, सफ़ेद उरा क्या हो गया, सफ़ेद उरा एक कीट का नाम होगा। तो चलिए कीट का नाम है। जैसे यहाँ यह कीट गेहूं, चावल और कई अन्य फसलों पर प्रभाव डालता है। इसके लिए थियोसल्फेट नामक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। जैसे में यहाँ पे आपको बता, सफ़ेद उरा एक कीड़ा है जिसमें कीटनाशक कीटाणु है जो यह गेहूं में, चावल में होता है ना, वो इसका उपयोग करने के लिए, इसको हटाने के लिए थियोसल्फेट इसका नाम है, एक दवा है, उसको उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं खरपतंग, यह खरपतंग है। तो खरपतंग हो जाता है। तो यह देखिए खरपतंग, ये भी कीड़ा का नाम है जो कीट लग जाता है। कीट और ये क्या कहते हैं उसमें, जैसे में कोई फसल करता है। तो यहाँ पर देख लेते क्या किस में लगता है। यह कीट तरह तरह के फल और सब्जियों पर प्रभाव डालता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड नामक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे सभी आपको बता रहा है। यह फंगल संक्रमण, तो फंगल संक्रमण ये भी एक कीटाणु है। जैसे में ये भी एक होगा, कीड़ा ही होगा। फंगल संक्रमण तुलसी, चाय की पत्तियों में, टमाटर और कई अन्य पौधों में होता है। इसके लिए डायथेन मेथिल नामक फंगाइसाइड का उपयोग किया जाता है। ये दवा हुआ, इसका छिड़काव किया जाता है। एफिडिस ये भी एक कीटाणु होगा। चलिए इसको हटाने के लिए क्या करता है। एफिडेस पेड़ों और सब्जियों पर आमतौर पर पाए जाते हैं। इसके लिए ओनली ए ही इसका नाम है। ऐसे कुछ होगा, स्टार्ट होगा इसका दवा का नाम। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो कीड़ा होता है, कीड़ा का नाम भी दे दिया है। जो लगने से वो कुछ फसल में कौन सा कीड़ा से उसको बर्बाद करता है, और उस फसल में जैसे कीड़ा लग गया तो उसके उपचार के लिए कौन सा दवा उसमें यूज़ किया जाता है, आपको यहाँ पे बता दिया था। आपको आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स ब्रो, प्लीज़ वॉचिंग। जय हिंद।